बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर से है। इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को देख लें। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन r माइनस 2 टाइम्स s प्लस t इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। और यहाँ पर दे रखा है वेयर r इज इक्वल टू डेल टू z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, s इज इक्वल टू डेल टू z ओवर डेल एक्स डेल y एंड t इज इक्वल टू डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको आर की फार्म में दे रखा है, एस टी के फार्म में दे रखा है, इनको हम पहले इस फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर डी और डी डैश नोटेशन में इसको लिख लेंगे। तो इस आर को लिखा जा सकता है। पहले तो गिवन इक्वेशन को यहाँ पर हम नोट कर देंगे। तो आर गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू आर माइनस 2s प्लस टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y। आर की वैल्यू ये है डेल टू z ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एस की वैल्यू होती है डेल टू z ओवर डेल एक्स डेल y और t की वैल्यू होती है डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर साइन ऑफ 2x प्लस 3y। यहाँ पर z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस अगर हम डेल ओवर डेल x को कैपिटल D से, तो डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से डिनोट किया जाएगा। ऐसे ही अगर डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से डिनोट करें तो डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर को डी डैश स्क्वायर से डिनोट किया जाएगा। तो इसको डी और डी डैश नोटेशन में जो कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखा जा सकता है डेल डी स्क्वायर जेड माइनस 2 और इसको डिनोट करेंगे यानी डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको डी और डी डैश से डिनोट किया जाता है डी डी डैश जेड और प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में डी को बाहर ले लें तो डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है वो डी और डी डैश में होमोजीनियस है और जो फंक्शन यहाँ पर राइट हैंड साइड में दे रखा है वो इस फार्म में है, मीन्स ax प्लस by की फार्म में है। जब ऐसा होता है तब हम जिस शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं वो ये है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/f डी डैश, ये फंक्शन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ डी डी डैश का, और ये फंक्शन जो होगा ax प्लस by का हो, तब इसको सॉल्व करने का तरीका पर्टिकुलर इंटीग्रल को इस तरीके से निकालते हैं। जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर x को कोफिशिएंट a पुट कर देंगे, जहाँ पर d डैश नज़र आए वहाँ पर y को कोफिशिएंट b पुट कर देंगे। अब ये भी शर्त साथ में होनी चाहिए कि a b की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना हो, तब ये कर सकते हैं हम यहाँ पर। और इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को, और ये फंक्शन a की वेरिएबल यानी ax प्लस by को हम कुछ मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो इस तरीके से इसको ये v का फंक्शन हो जाएगा और इसको 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। तो एक इसके लिए ये हो गया, इस वाले के लिए ये दूसरा वाला हो गया, यानी इसके लिए ये हो गया और इस वाले के लिए ये वाला हो गया। तो 2 बार इंटीग्रेशन करना होता है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज़ करने से पहले ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में करना है हमको, क्योंकि इसमें 2 पार्ट होंगे इसके सॉल्यूशन में। एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात पहले कर ली और हम निकालेंगे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए फाइंड करना होता है हमें एक्सिलरी इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसका एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स
यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका एक्सिलरी यानी जो हेल्पिंग इक्वेशन है, तो एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन को लिखेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन इज़, जहाँ पर भी आपको डी नज़र आए तो वहाँ पर तो m पुट कर देना है, तो m² हो गया माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2, जहाँ पर d है वहाँ पर तो m रखना है, जहाँ d डैश है वहाँ 1 रखना है, ये 1 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में कर देना है 0। और ये m में देख रहे हैं कि m-1 का होल अब स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a² + b² + 2ab = 0। और m के यहाँ पर जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू, लेकिन स्क्वायर है तो रिपीट कर देंगे, m की 2 इक्वल वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, m में 2 पावर का इक्वेशन था, तो m की यहाँ पर हमने फैक्टर करके m की 2 वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहाँ m की 2 वैल्यू जो एक की जैसी हैं रिपीट हो रही हैं, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका भी स्पेशल होता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। आर्बिट्रेरी फंक्शन आएंगे φ1, पहले तो हम y लिखते हैं, उसके बाद प्लस का, फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू है इसकी प्लस की है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x और y दोनों हैं उनमें से y लिख चुके हैं, अब x लिख देंगे। प्लस चूँकि ये वैल्यू रिपीट हो रही हैं तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यानी हमें यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन φ2 की शुरुआत होगी, तो सेकंड फंक्शन φ2 हमने लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ y से शुरुआत करते हैं और इसकी वैल्यू वही प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 है ये, और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको हम दोबारा से ठीक फार्म में लिखेंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपको डायरेक्ट ये लिखेंगे φ1 y + x लिखेंगे, यानी 1 नहीं लिखा यहाँ पर हमने, और x φ2 y + का x। तो इस तरीके से ये 2 अलग आर्बिट्रेरी फंक्शन है φ1 और φ2। अब हमें जो अभी बात कर रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पहले तो 1/, में कर देते हैं जो भी z का कोफिशिएंट d और d डैश का फंक्शन होता है उस पूरे को यहाँ पर नोट कर देते हैं, पूरे को लिख देते हैं। तो d² - 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर लिखा है उसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे, जो कि आ जाएगा साइन ऑफ 2x + 3y। अब इस मेथड को जो हमने अभी बताया इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और तो हम देखेंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही कि ये 0 नहीं बन रहा है, x d की जगह पर 2 और d डैश के यहाँ पर हमें 3 रखना है, यानी y को कोफिशिएंट रखना है, तो 1/, में आ जाएगा। d की जगह पर ये 2 रखेंगे, 2² - 2 × d डैश के यहाँ पर 3 प्लस का 3² ये लिख दिया, और साइन ऑफ 2x + 3y यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ये 12 हो जाएगा, प्लस का 9 हो गया, और साइन ऑफ 2x प्लस का 3y, और ये देख रहे हैं कि हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो हमने फार्मूला देखा था कि इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल गलत हो गया है, तो इसको हमें काट देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोबारा से निकाल लेंगे, क्या गलती होगी वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/, जैसे कि बताया था कि z का जो कोफिशिएंट होता है वो लिख देते हैं, d² - 2 टाइम्स d डैश और प्लस का d डैश स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर हम जो कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस और पूरा लिख देंगे, जिसके फंक्शन का करना है साइन ऑफ 2x प्लस का 3y। अब इसके बाद हम लोग ये फार्मूला जब लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ तो हम तक तो हमने सही कर लिया था, इसको लिख दिया था, फिर जो है ये एक चीज़ भूल गए वो आप समझ लेंगे। अब x का जो कोफिशिएंट है वो d की जगह पर रख दिया था, यहाँ तक सब सही चल रहा था, और यहाँ पर y को कोफिशिएंट d डैश की यहाँ पर रख दिया 3², और लेकिन यहाँ पर देखिए ये काम नहीं किया था, इंटीग्रेट करना होगा हमको, इंटीग्रेट करना होगा सेकंड ऑर्डर का, तो 2 बार इंटीग्रेट करना होगा साइन, और बाकी पूरी ये वैल्यू है उसको हमने b मान लिया, और इसको 2 बार v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा एक एक करके, और इनको सॉल्व कर लेंगे हम। ये 4 हो जाएगा, माइनस बाकी इधर तो सही चल रहा था, ये 12 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ये काम नहीं किया था तो आपको समझ में आ गया होगा, डिटेक्ट भी कर लिया होगा। तो पहले इसको तो हम ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन हम पहले कर लेंगे
इसके रिस्पेक्ट में इसको तो ऐसे रखेंगे, क्यों, इसके रिस्पेक्ट में तो ये आ गया। हालांकि ये भी होता है कि इसके रिस्पेक्ट में ये होता है, इंजीनियरिंग में तो यही होता है। बीएससी में आमतौर पर जो है हम लोग इसका रिलेशन इससे लेते हैं और ये इसके लिए होता है। तो जैसा भी आप का ट्रेडिशन हो उसका यूज़ करें, दोनों तरह की ये यूज़ हुआ करते हैं। तो फ़िलहाल हमने रख दिया बाहर और इन दोनों को ले गए अंदर, यानी साइन वी का इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में कर लें, किसी भी तरीके से आप करें। इंटीग्रेशन 2 बार होना साइन का, बस साइन का बाद एक बार करेंगे तो हो सकता है वो कॉस में बदल जाएगा। तो ये हो गया 13 माइनस का 12 माइनस का है, 13 प्लस का हो गया 4 और 9 13। और साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का होता है कॉस बी, और इसको इंटीग्रेट करना है हमको, माइनस बाहर ले लेंगे साइन को और 1 अपॉन ये 1 बचा हुआ है और माइनस बाहर ले लिया तो सिर्फ ओनली कॉस बी का हमें इंटीग्रेट करना है। और कॉस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 आ जाएगा और कॉस बी का इंटीग्रेशन साइन वी हो जाएगा। और वी की जो वैल्यू है वो वापस कर देंगे हम, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी आ चुकी है। माइनस का साइन 1 का इसमें इंटू हो गया साइन हो जाएगा और वी की वैल्यू अपनी मानी थी 2x प्लस का 3y, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था वैसे यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए था कि वेयर v इज़ इक्वल टू 2x प्लस का 3y। तो शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हुए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड की है। अब हम यहाँ पर इस जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को यहाँ पर लिख देते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़, तो ये होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जो है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जो भी निकाली थी वो रख दें और पर्टिकुलर दोनों को ऐड करके लिख दें। सवाल कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो दोनों को ऐड करना है, प्लस एक्स 5 y प्लस एक्स प्लस इसकी वैल्यू जो है माइनस में थी तो माइनस का साइन ऑफ 2x प्लस का 3y। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।